आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ और जिज्ञासा यह आई है कि रामायण के 16वें सर्ग के 31वें श्लोक में लिखा है कि खीर खाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। तो क्या खीर से गर्भ धारण होता है? पहले इसका जो है वेरिफिकेशन कर लेते हैं। रामायण के बालकांड के 16वें सर्ग। तो इसके बालकांड के 16वें सर्ग में ये लिखा हुआ है, 30वां श्लोक बताया है इन्होंने। ततस्तु तहा प्राश्य तमुत्तमस्त्यो महीपते उत्तम्पायशं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। अर्थात उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि खीर से उत्पन्न हुए सब। वह जैसे किसी को कोई दोष हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो दवाई देते हैं, तो यह थोड़ी कहते हैं कि दवा से उत्पन्न हुआ या यह नहीं कहते हैं कि इस डॉक्टर से उत्पन्न हुआ। या पिता तो दशरथ ही थे कि दशरथ को जो है यह बताया जाता है कि उनके ही आत्मज पुत्र हैं, आत्मज हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इनको आत्मज बताया गया। आत्मज का मतलब क्या होता है? आत्मज का मतलब होता है कि उनके ही अंग से, उनके ही वीर से, उनके ही आत्मा, उनके ही मन से, उनकी ही आत्मा, उनके मन और उनके देह से, उनके अंग से ही जो उत्पन्न होता है वह आत्मज कहलाता है। तो वैसे जो पुत्र पुत्रियां जो भी उत्पन्न हो तो वह तो पहले राम जी की बहन जो है कांता थी, तो पहले ही उत्पन्न थी। तो दशरथ जो थे तो वे कोई नपुंसक थोड़ी थे। और अगर कोई नपुंसक भी कहता है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि कैसे कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी में नपुंसकता ही है तो उसने कोई औषधि ले ली, तो अब नपुंसक तो वो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर उसकी बात नहीं, रानियों ने खाई खीर। खीर क्या थी? वो औषधि मिली हुई थी। आयुर्वेद में तो ये विधान है कि किसी अनुपान के साथ दिया जाता है। अनुपान उसको कहते हैं कि जिसके साथ आप दवा को खाते हैं। जैसे दूध के साथ लेंगे, या दही के साथ लेंगे, या मधु के साथ लेंगे, या पानी के साथ लेंगे। पानी में भी गर्म पानी के साथ लेंगे कि सादा पानी से लेंगे या ठंडा पानी से लेंगे, तो ये सब सब अनुपान कहलाते हैं। या किसी क्वाथ में लेंगे, तो वैसे कभी खीर में लिया जाता है। तो
अगर कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, हालांकि औषधियों का नाम तो यहाँ नहीं बताया है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ये कोई वह ग्रंथ नहीं है, तो काव्य ग्रंथ है। तो इसमें तो यही बताया गया है कि सिर्फ कि औषधि युक्त वह खीर था। तो उससे जो है, औषधि युक्त होने से जो है, अगर कुछ मान लीजिए कुछ दोष रहा होगा प्राणियों में, या दोष नहीं भी होगा, तो मान लीजिए कि इसी तरह से भी औषधि युक्त दे दिया जाता है कि अगर कुछ दोष हो तो वह दूर हो जाए। तो अब यहाँ कोई कह सकता है कि अगर दोष नहीं था तो क्यों यज्ञ कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में विधान दिया हुआ है कि दोष हो अथवा न हो, आपको संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस तरह से जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान की गुणवत्ता अच्छी होगी, उसके गुण स्वभाव कर्म अच्छे होंगे, तो वह पूजा विधान के जरिए किसी भी कर्म को करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि यहाँ तो अगर बनिया जो है बेचता है कोई सामान, तो उसको भी कहा गया है कि भाई बेचो तो गिनो जब, तो पहले जो है राम बोलो। तो भगवान का नाम सब जगह लेने के लिए कहा गया है। तो यज्ञ सबके लिए, तो जो पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ बताने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके संतान नहीं हो रही है तो इसलिए वो यज्ञ कर रहा है। ये गलत जो है निष्कर्ष है। संतान हो अथवा ना हो, तो उसको वहां पर यज्ञ करने के लिए बताया गया। तो जब यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जो औषधि युक्त जो भोजन है, जिससे कि आप जो है अगर कोई दोष युक्त हैं, मान लीजिए कई तरह के दोष होते हैं, स्त्रियां हैं तो मान लीजिए कि लिकोरिया की शिकायत है, हाँ, धातु क्षीणता है, या अन्य किसी और तरह की है, या उत्तेजना कम है, तो वैसी स्थिति में जो औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है, तो यहाँ पर ऐसे ही औषधि की बात की गई है कि उसको यहाँ पर देना है। अगर आप 19वें श्लोक को इसका पढ़ते हैं तो 19वें श्लोक में स्पष्टतः बताया गया कि यह औषधि युक्त है, जो कि आरोग्य को देने वाली है। देखिए लिखा है, इरम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम ग्रहण तम धन्यम आरोग्यवर्धनम। तो कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। तो किसी प्रकार के रोग को भी ठीक करने में यह समर्थ है। तो यहाँ औषधि युक्त यह खीर बताई गई है। औषधि युक्त होने के कारण जो है वह खीर बहुत ही अच्छी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस खीर से उत्पन्न हुआ, यह नहीं कह सकते। उत्पन्न तो सदैव जो है अंग प्रत्यंग से, जैसे सब लोग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही वहां पर वे भी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आत्मज शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो है अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। स्मृति में तो, स्मृति ग्रंथ में तो लिखा हुआ है कि आत्मा वै जायते पुत्र इति श्रुति कन्यायाम मनोजयायाम बुद्धो शम स्त्री।
तो ये वाचस्पत्य शब्दकोश जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि आत्मा, आत्मज की क्या परिभाषा है, और स्मृति ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि स्वयं से ही जो उत्पन्न होता है, यानी अपने जरिए, अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपने मन से जो संतान उत्पन्न होती है उसी को आत्मज या आत्मजा कहते हैं। आत्मजा अगर लड़की है और आत्मज अगर लड़का है, पुत्र है। तो यह यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह का जो है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडिस्ट सब जो होते हैं, विरोधी लोग होते हैं, वे इस तरह की बातें हैं कि भगवान राम खीर से उत्पन्न हुए, इस तरह की बातें करते। खीर से उत्पन्न नहीं हुए भाई, उत्पन्न तो वीर्य से, रज से ही हुए हैं और शरीर के मिलन से ही हुए हैं। हरि ओम।